मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने और मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने की संभावना है और इसकी गति 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल इस समय बाली की अवस्था पर है और इस समय गंधी बग कीट का प्रकोप दिखाई देने को मिल रहा है। इससे बचाव के लिए नीम बीज का चूर्ण 5% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें अथवा कीटों का प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मोथ प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग के प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। राम तिल की फसल 30 से 45 दिन की हो जाने पर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की दूसरी मात्रा डालें। मक्के की फसल में अंगमारी रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि इसकी रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। रागी की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए 10 ग्राम सीडोमोनास प्रति लीटर पानी या फिर टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25 WG का छिड़काव करें। ब्लास्ट संभावित क्षेत्रों में नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में कमी की जानी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक का झुलसा रोग की घटनाओं के साथ सकारात्मक संबंध है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा और पूर्वानुमानित आर्द्र मौसम के कारण अरबी की फसल में झुलसा रोग की प्रकोप देखे जा सकते हैं। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 0.1% मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और यदि आवश्यक हो तो 15 दिन के बाद छिड़काव दोबारा करें। बैंगन, मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों की फसलों में वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण बैक्टीरियल विल्ट रोग के प्रकोप देखे जा सकते हैं। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को 10 दिनों के अंतराल पर स्टेट्रोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% के साथ मिट्टी में डालने की सलाह दी जाती है। पशुओं में दूध उत्पादकता बनाए रखने और रोगों से बचाए रखने के लिए पशुशाला को मक्खियों से अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुखारी, जिला जबलपुर के किसान जीवन पटेल ने। आप नींबू के बाग में लगने वाले कीट और रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं
तो जीवन पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, इस ऋतु में जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो कैंकर रोग की आती है। कैंकर एक ऐसा रोग है जो पत्ती, तने, नींबू का जो फल होता है उस पे जो धब्बे बन जाते हैं और वो ये इन तीनों भागों को वो नुकसान पहुंचाता है। बागवान भाइयों, आज के समय में नींबू का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है, लेकिन जो बागवान समय पर इनकी सही पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं वे नींबू के बाग से अधिक फलोत्पादन लेकर मालामाल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नींबू के बाग में लगने वाले रोगों में कैंकर के बारे में। नींबू का कैंकर रोग मुख्यतः नींबू की पत्तियों, टहनियों एवं फलों को प्रभावित करता है। भागों में छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे एवं खुरदुरे हो जाते हैं, जिससे पत्तियां भोजन नहीं बना पाती और फलों को क्वालिटी खराब हो जाती है और ऐसे फलों का बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता है। किसान भाइयों, किसी रोग का सही नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले उसकी सही पहचान होना जरूरी है, तभी आप सही दवा को लेकर छिड़काव करके नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं नींबू में लगने वाले रोग की रोकथाम के बारे में। इसकी पहचान के लक्षण हैं, जो कैंकर के जो धब्बे होते हैं वो भूरे मटमैले रंग के होते हैं और चारों उभरे हुए होते हैं तथा चारों तरफ से वो पीले रंग के आवरण से वो घिरे हुए होते हैं। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम, साथ में एंटीबायोटिक जैसे कसुगामाइसिन 1 मिली प्रति लीटर के हिसाब से वो है उसका मिश्रण बना के है वो जो है उसका छिड़काव किया जा सकता है। जो कीट है या बीमारियां हैं उनमें सबसे प्रमुख है नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें थ्रिप्स एक छोटा रस चूसने वाला कीड़ा होता है जो पत्तियों का रस चूस के है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो फिप्रोनिल 5 SC 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के वो छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो कीट हैं उसमें है लीफ माइनर या पर्णसुरंगी की कीट बोलते हैं। पर्णसुरंगी की कीट है वो पत्तियों के अंदर अपने अंडे देता है, उससे उसका जो लार्वा निकल के है वो पत्तियों के अंदर सुराग बनाता है, तो उससे जो पत्तियां हैं वो सिल्वर के रंग की हो जाती है और उसका जो क्लोरोफिल है या हर्ट लेवल का वो खत्म हो जाता है, जिससे उसके प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और कई बार जो अधिक प्रकोप होता है तो उससे पत्तियां वो गिर भी जाती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई फिप्रोनिल 5 जो SC है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या लेमडासाई हेलोथ्रीन है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है घोल बना के है उसका स्प्रे है वो किया जा सकता है। नींबू की तितली, यह कीट सूड़ी अवस्था में पत्तियों को खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। एक वर्ष में इस कीट की 3 से 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं, जो कि हर समय अधिक सक्रिय रहती हैं। वही इस कीट से अधिक प्रभावित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। वो है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई है वो एक दिखने में खूबसूरत एक तितली होती है जो अंडे देती है, उससे उसके एक हरे रंग की जो लट पैदा होती है। प्रारंभ में वो लट है वो काले भूरे व सफ़ेद रंग की होती है और मटमैला रंग ली हुई होती है, तो वो जो पत्तियों को कुतर के वो नुकसान पहुंचाती है। बाद में उस जो लट है उसका रंग है वो परिवर्तित हो जाता है और वो दिखने में हरे रंग की हो जाती है तथा आकार में भी वो मोटी हो जाती है। तो ये जो कीट की अवस्थाएं हैं वो पत्तियों को कुतर के है वो पत्तियां खा जाती है, जिससे अगर कीट का प्रकोप अगर कई बार बहुत ज़्यादा होता है तो पूरे जो नींबू की पत्तियां हैं वो भी ये कीट है वो खा जाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल है वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या जो प्रोफेनोफोस है प्रोफेनोफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से है उसका भी छिड़काव किया जा सकता है, या क्यूनालफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी है वो छिड़काव किया जा सकता है।